Hello guys, welcome back to Edugiri. A very happy new year. We are going to do 31st December का analysis. 30th का मैं try करूँगी करने का, but I couldn't do. Yesterday was busy. Had a family get together. Had to go, right? तो थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है. And yes, let's get started. And if you are watching this because of the personal interview of Symbiosis, please mention in the comments. फिर मैं ज़्यादा अच्छे से वो वाली personal interview वाली चीज़ें यहाँ पर भी बताऊँगी. एंड पर्सनल इंटरव्यू के लिए कोर्स जो है वो लाइव हो रखा है loggery.in पर. एंड ऑल्सो मॉक इंटरव्यू भी आप हमारे साथ बुक करवा सकते हो. ठीक है. एंड चलिए स्टार्ट करते हैं. खालिदा जिया, बांग्लादेश फर्स्ट वुमेन पीएम एंड की पॉलिटिकल राइवल टू शेख हसीना, हैज़ डाइड. सो हर नेम इज़ खालिदा जिया. ठीक है ना. एंड इनके नाम पे क्या है, फर्स्ट वुमेन पीएम ऑफ बांग्लादेश. ठीक है ना. एंड द पॉलिटिकल पार्टी दैट शी बिलोंग्स टू इज बीएनपी, दैट इज बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी. ठीक है ना. शी वॉज 80 years old and yeah died due to ill health, and she was ill. And yeah, she was in jail first, was sentenced to jail in 17 years of jail because of corruption. Years in jail into corruption cases, but then in ठीक है ना, she was acquitted by the Supreme Court of Bangladesh, acquitted by Supreme Court of Bangladesh in January 2025. Acquitted का मतलब होता है that not proven guilty. ठीक है ना. शी वॉज एक्विटेड, देन सरकार बदल गई तो सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया दैट शी इज़ नॉट गिल्टी. तो सर जो है एसआईआर जो है वो चल रहा है. ठीक है ना. बिहार में सबसे पहले हुआ 2025 में, और फिर अब यूपी के अंदर चल रहा है, वेस्ट बंगाल में चल रहा है. तो कहा गया है कि जो एल्डरली है और जो एलिंग है, सिक है, उनको बूथ पे आने की ज़रूरत नहीं है. अगर उनका नाम निकाल दिया गया तो कोई सिस्टम डिवाइस करेंगे जिसमें वो उनके पास जाएंगे खुद. और यूपी के अंदर भी इन्होंने टाइम थोड़ा और एक्सटेंड किया है. तो ड्राफ्ट लिस्ट जो है जनवरी 6 को आएगी, पहले 31 दिसंबर को आनी थी. ठीक है. उसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स टोल्ड टू टेक डाउन ऑब्सीन कंटेंट. मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड, ये लिखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी advisory to social media platforms, issued an advisory to social media platforms directing them to proactively take down, यहाँ से लिख रही हूँ मैं, proactively take down obscene and pornographic content. ठीक है ना. तो ये फर्स्ट पॉइंट बनेगा हमारा. उसके बाद large platforms in particular defined as those who have more than 50 lakh users are required to use technology to automatically detect and remove such content. And advisory issued late on Monday under the IT rules. अगर नहीं करेंगे तो फिर IT rules that bar display of such objectionable content, उसके अंदर एक्शन लिया जाएगा. Supreme Court urged the center to take action on what it called obscenity on the internet. The government has so far blocked nearly 25 homegrown OTT platforms. According to intermediaries, shall not be permit hosting, displaying, uploading, publication, transmission, storage. तो जो pornographic, sexually
एक्सप्लिसिट कंटेंट है वो अलाउ नहीं करेंगे। तो ये 2 पॉइंटर्स आपको ये वाला और ये वाला नोट करना है, ठीक है। कौन सी मिनिस्ट्री ने कहा है गिग वर्कर्स आर गोइंग ऑन स्ट्राइक, वो कह रहे हैं कि हमारे लिए लॉज जो हैं जो होने चाहिए वैसे से नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो 10 to 15 मिनट्स में डिलीवरी जो ये एप्स कहते हैं वो नहीं होना चाहिए, वो बहुत ही डेंजरस है, ठीक है। सुनीता विलियम्स टू पार्टिसिपेट इन केरला लिटरेचर फेस्टिवल। तो सुनीता विलियम्स कौन है? सुनीता विलियम्स टू पार्टिसिपेट इन केरला लिटरेचर फेस्टिवल। हु इज सुनीता विलियम्स? शी इज एस्ट्रोनॉट, फॉर्मर नासा की एस्ट्रोनॉट है, इंडियन है, ठीक है ना। तो यूएस की स्पेस एजेंसी में काम किया है बेसिकली। उसके बाद आगे चलेंगे। तमिलनाडु वेज ऑप्शंस एज प्रेसिडेंट रिटर्न्स मद्रास वेरिस्टी बिल। तो प्रेसिडेंट रिटर्न्ड यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, यहाँ से लिख रही हूँ मैं, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास अमेंडमेंट बिल 2022, ठीक है ना। विच सॉट टू एम्पावर द स्टेट टू अपॉइंट, क्या करेंगे? टू अपॉइंट, नाउ इसमें क्या करें बेसिकली हम लिख लें पहले, फिर मैं बताती हूँ, ठीक है। क्या करें? एम्पावर द स्टेट टू अपॉइंट वाइस चांसलर तमिलनाडु गवर्नमेंट इज वेइंग इट्स ऑप्शन एंड विल टेक अ डिसीजन सून। तो अब यहाँ पर ये वाला लिखने की जरूरत नहीं, तमिलनाडु गवर्नमेंट। तो अब यहाँ पर ये क्या चाह रहे थे इस बिल के थ्रू? तो बेसिकली वाइस चांसलर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज अभी कौन अपॉइंट करता है? राइट नाउ इट इज अ गवर्नर। गवर्नर को कौन अपॉइंट कर रहा है? प्रेसिडेंट। बट किसके कहने पे? प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कहने पे। तो अल्टीमेटली वाइस चांसलर सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है यहाँ पर, ठीक है ना। बट स्टेट चाह रही है कि हम अपॉइंट करें वाइस चांसलर जो ये स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के हैं, स्पेशली तमिलनाडु ये चाह रहा है। और ये इसके ऊपर बिल लेकर आए प्रेसिडेंट, गवर्नर ने प्रेसिडेंट को भेज दिया वो बिल, बट इस पे अभी प्रेसिडेंट ने भी ये बिल रिटर्न कर दिया। तो अब देखो तमिलनाडु क्या करता है। 25-year-old raped by 2 men thrown out of moving van on deserted road in Haryana, राइट। सो अगेन पर्सनल इंटरव्यू के लिए अगर कोई प्रिपेयर कर रहा है, सो दिस इज अ इम्पॉर्टेंट केस, एंड इफ यू आर फ्रॉम हरियाणा दिल्ली एरिया दिस इज समथिंग दैट यू कैन डिस्कस। एंड she was returning from her female friend's home around midnight on Monday when she took a lift in the van. Oh my god. Okay, fine. हाँ, क्या ही फर्क है, निर्भया इतने साल हो गए है ना, निर्भया हुआ था, एंड इवन आफ्टर 10-12 years वी आर स्टैंडिंग एट द सेम प्लेस। वो बस में हुआ था, ये वैन में हो गया। We are still not safe. That's the reality. As 2025 draws to a close, हाईलाइट तो यूनाइटेड नेशन स्टेट्स जो है यूएसए जो है वो उसने क्या किया, लार्जेस्ट ट्रूप मोबिलाइजेशन इन कैरेबियन इन द कैरेबियन, ठीक है ना। और ये कर रहा है किस कंट्री के अगेंस्ट? वेनेजुएला के अगेंस्ट, ठीक है ना। एंड वेनेजुएला को क्या कह रहा है कि नार्को ड्रग्स में इन्वॉल्व है, नार्को ड्रग्स टेररिज्म में इन्वॉल्व है, इसलिए मैं इसके ऊपर अटैक कर रहा हूँ। रियलिटी क्या है? वेनेजुएला के पास बहुत ज़्यादा ऑयल है और इसीलिए यूएसए उसमें घुसा है। टाटानगर एर्नाकुलम एक्सप्रेस फायर एक्सीडेंट। तो ट्रेन में आग लग गई, किसी की डेथ नहीं हुई, बच गए। टाटानगर एर्नाकुलम एक्सप्रेस फायर एक्सीडेंट इन आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में ये एक्सीडेंट हुआ, टाटानगर और एर्नाकुलम में
ट्रेन में हुआ। टाटानगर एर्नाकुलम एक्सप्रेस फायर एक्सीडेंट इन आंध्र प्रदेश was a major one in terms of severity, if not to the extent of casualties. Chance, quick thinking and timely action by railway staff and other agencies as well as enhanced safety measures, तो ये बच गए, but it could have been a very very bad accident, क्योंकि रात को आग लगी है, किसी ने देख लिया 12:40 AM जब सब सो रहे होते हैं ट्रेन में भी। तो ये वाला हम कर चुके हैं। इंडिया इज नाउ 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, sorry for the burp. India is 4th largest economy. इंडिया क्या है? 4th largest economy है। एंड इंडिया ने किसको टेक ओवर करा, किसको क्रॉस किया? सरपास जापान, ठीक है ना, टू बिकम द वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी विद द साइज ऑफ $4.18 ट्रिलियन, ठीक है ना। तो इंडिया इज वर्ल्ड्स fastest growing major economy, ठीक है। इंडियाज जीडीपी ग्रू, सेकेंड क्वार्टर में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ इन second quarter, which was great, which is a point of discussion, was 8.2% 2025-2026 के क्वार्टर में, और फोर्थ क्वार्टर की जो ग्रोथ है वो ये कह रहे हैं 7.4%। ये मैं क्वार्टर्स को पहले भी समझा चुकी हूँ। विद जीडीपी वैल्यूएट सो एंड सो ट्रिलियन। अब यहाँ पर टॉप पे कौन है? फर्स्ट पे यूएसए है, सेकंड और थर्ड, सेकंड पे चाइना है, थर्ड पे जर्मनी, और ये कह रहे हैं जर्मनी को भी हम पिछाड़ देंगे, ठीक है ना। फिर इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएगी वर्ल्ड में। उसके बाद पीएम expresses concern over targeting of Putin's residents. Prime Minister Narendra Modi on Tuesday voiced deep concern over the reports of targeting the residents of Russian President Vladimir Putin and urged Russia and Ukraine to focus on diplomatic efforts. तो अटैक करने की कोशिश करी यूक्रेन ने रशिया के प्रेसिडेंट के रेजिडेंस पे जहाँ पे वो रहते थे। फाइनली मेड अ मैच, तो इंडियन वुमेन की जो सीरीज थी श्रीलंका के साथ वो सारा जीत गए हैं, ठीक है ना। तो विच इज़ ग्रेट। ईरान ने डेजिग्नेट किया है, ईरान डेजिग्नेट्स रॉयल कैनेडियन नेवी अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो Iranian foreign military designated Royal Canadian Navy as terrorist organization on Tuesday. What is said was retaliation for Canada's 2024. क्या है ये? रिटालिएशन, बदले की भावना। रिटालिएशन फॉर Canada's 2024 blacklisting of Iran's revolutionary guards ओटावा, ठीक है ना। ब्रोक ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज विद ईरान, ब्रोक ऑफ ये भी नोट करोगे इन 2012, कॉलिंग ईरान द मोस्ट सिग्निफिकेंट थ्रेट टू ग्लोबल पीस। हाँ अच्छा, रियली, चलो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी नोट कर लेना। HAL enters, हाल enters सिविल मार्केट, HAL enters सिविल मार्केट मतलब जो लड़ाई झगड़े वाली मार्केट आर्मी नेवी वाली से निकल गई, ये किस पे आ गए हैं? सिविल मार्केट पे, मतलब डिफेंस से का भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बट ये सिविलियंस के लिए है, डिफेंस रिलेटेड नहीं है। दैट इज ध्रुव NG हेलीकॉप्टर, ठीक है ना, ध्रुव NG हेलीकॉप्टर। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स HAL स्टैंड फॉर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स Limited, that is HAL, marked a breakthrough in India's civil aviation ecosystem as the ठीक है ना। कौन सा हेलीकॉप्टर लेकर आए? ध्रुव, N stands for न्यू, NG stands for एक्चुअली न्यू जनरेशन हेलीकॉप्टर, NG, तो इसकी फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, ठीक है ना। टुक इट्स फर्स्ट फ्लाइट इन बेंगलुरु, फर्स्ट फ्लाइट
at Hal's helicopter division div, division in Bangalore. During the event, HAL received the DGACA certification for indigenously manufacturing of. तो यहाँ पर इंडिजीनियस सर्टिफिकेट मिला कि खुद मैन्युफैक्चर किया शक्ति जो इंजन है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड अचीवमेंट इन इंडियन एविएशन, ये नोट करोगे। शक्ति इंजन बनाया है हाल ने। दिस मार्क्स द फर्स्ट एरो इंजन सर्टिफाइड बाय DGCA। फर्स्ट टाइम एरो इंजन बना, जब फर्स्ट ही इंडियन बना इंजन, तो सर्टिफिकेशन भी पहली बार ही हुई है। ठीक है। डिजाइंड एंड मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, ध्रुव के बारे में बताया, 5.5 टन लाइट ट्विन इंजन है। तो ये सारे पॉइंट्स आप नोट करोगे, दिस इज इम्पॉर्टेंट। सो दैट्स दैट। डू लाइक द वीडियो, डू कॉमेंट। अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद 1st of January फ्रॉम टुमारो, 1st of January 2026, and yeah, thank you for watching. Bye bye, take care.